वह स्त्री अपने शरीर में बसे शीत विष को निकालने के लिए प्रतिदिन उस पुरुष की प्राणवायु को साधना के माध्यम से अवशोषित करती थी। सहस्राब्दियां बीत गईं, पर विष ज्यों का त्यों रहा। कारण यह नहीं था कि साधना कम थी, बल्कि इसलिए कि पुरुष की देह में दिव्य शक्ति सुप्त पड़ी थी और साधारण उपाय उससे मेल नहीं खाते थे। अंततः भ्रम और निराशा में स्त्री ने उससे संबंध तोड़ दिया। वियोग के उसी क्षण पुरुष की सुप्त चेतना जाग उठी, उसकी दृष्टि लौटी और उसके भीतर दबा दिव्य अस्तित्व प्रकट होने लगा। 90,000 पुनर्जन्मों का चक्र पूर्ण हुआ और वह फिर से स्वर्गाधिपति के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होते ही धरती कांप उठी और आकाश में दरार सी चमक गई। 10,000 वर्ष पूर्व की स्मृतियां उसके भीतर लौट आईं। तब एक छोटी बालिका संकट में थी और सहायता के लिए पुकारने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। उसी समय एक युवक वहां पहुंचा। उसने उसकी रक्षा की और विदा लेते समय एक प्राचीन देव तलवार उसे सौंप दी। बालिका उसका नाम जानना चाहती थी, पर वह मुस्कुराकर आकाश में विलीन हो गया। वर्षों बाद वही बालिका, अब एक युवा साधिका, पुनर्जन्मे लुचेन को न्यूमून संप्रदाय में ले आई। उसे भ्रम था कि यही उसका पूर्व उपकारी है। 10 वर्ष बीत गए, पर उसे उसके भीतर उस देवत्व का कोई चिन्ह न मिला। उसने इसे केवल नाम की समानता समझा और उसे संप्रदाय में रहने दिया। जब वह किसी कार्य से बाहर गई, उसी समय लुचेन के भीतर सोया सर्वोच्च देव पूर्णतः जागृत हो गया। वह जो कभी तीनों लोगों पर छाया रहता था, अब फिर से चेतना में था। वर्षों की अनकही कृपा का प्रतिदान करने के संकल्प के साथ उसने निश्चय किया कि वह संप्रदाय के लिए असंभव माने जाने वाले स्वर्गीय कार्यों को पूरा करेगा। ये कार्य अत्यंत खतरनाक थे और सहस्त्रों वर्षों में कोई शिष्य एक भी स्तर पार नहीं कर सका था। फिर भी वह बिना हिचकिचाहट पिछली पहाड़ी पर पहुंचा और स्वर्ग सम्राट के चारों लोकों से जुड़े सभी दुष्कर कार्य अपने ऊपर ले लिए। संप्रदाय में हलचल मच गई और सबने इसे आत्मघाती निर्णय माना। पहला स्तर स्वर्गीय गर्त में प्रवेश कर ड्रैगन की दिव्य मणि लाना था। वह वज्र वेग से वहां पहुंचा और प्राचीन मंत्रों के सहारे गर्त में उतरा। सहस्र वर्षों से सोया अजगर उसके सामने प्रकट हुआ, पर उसकी दिव्य आभा से प्रभावित होकर उसने बिना युद्ध के ही अपनी ड्रैगन मणि अर्पित कर दी। जब वह जीवित लौट आया और पहला कार्य पूर्ण घोषित हुआ, संप्रदाय स्तब्ध रह गया।